नंबर 20, इमाम व मुक्तदी का सिर्री जहरी नमाज में सिरन आमीन कहना। यानी तमाम नमाजों में लोग क्या कहते हैं? कहते हैं आमीन आहिस्ता कहो। ये भी गलती है। सिरी नमाज में आहिस्ता कही जाए, लेकिन जहरी नमाज में जहर के साथ यानी आवाज़ के साथ आमीन कहना चाहिए, ये सुन्नत है। बाद लोग कहते हैं आप इतने इतने छोटे छोटे मसले में क्यों इतनी बहस करते हो? तो आप क्यों करते हो? एक आदमी जोर से आमीन कहे, उसको लोग रोकते हैं। यह हनफी मस्जिद है, यहाँ पे जोर से आमीन नहीं कहे, तभी तो बात आती कि लो दलील है। बेचारा उसको आप बोलने देते तो वो क्यों किसी से लड़ता? लोग क्या करते हैं? खुद उसको छेड़ते हैं, खुद उसको डांटते हैं, खुद उसको मना करते हैं। जब वो बात करने लगता है, दलील देने लगता है, तो फिर लोगों को जमा करके कहते हैं ये लोग छोटे छोटे मसाइल में बहस करते हैं। तो आप अगर नहीं टोकते उसको तो वो क्यों आपसे बहस करता है? आप खुद टोके उसको, शुरुआत आपने की उसकी। कोई आदमी दूसरे को मना तो नहीं करता। अब मान लीजिए कोई अहले हदीस इमाम के पीछे नमाज लोग पढ़ रहे हैं, मस्जिद ऐसी जिसका निज़ाम पूरा सलफी है। अब कोई आदमी आया और जोर से आमीन नहीं बोला, कोई उसका गला दबा के बोलता जोर से बोलता कोई उसको, आप सोचिए कि सलाम के बाद क्यों यहाँ आया जोर से बोलना? कोई बोला आज तक? नहीं बोला आज तक। वो नाक के नीचे बांधा, कोई उसका हाथ पकड़ के ऊपर किया? नहीं किया। लेकिन आप देखिए दूसरी मस्जिदों में जाएंगे तो आदमी मजाक उड़ाता है, डांटता है और बोलता है यहाँ ऐसी नमाज पढ़ी जाएगी। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मुसलमानों में इख्तलाफात हैं। सही बात राजिह कौल इस मसले में यह है कि आमीन जहरन होनी चाहिए, जहरी नमाज में है। वाइल इब्न हुज्र रदियल्लाहु तआला कहते हैं अन्नहु सल्ला खल्फ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजहर बि आमीन। कहते हैं कि उन्होंने, वाइल इब्न हुज्र रदियल्लाहु तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी तो आपने जहर से आमीन कही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? इमाम। तो आपने आमीन कैसे कही? जहर से कही। तो इमाम को आमीन कैसे कहना चाहिए? जहर के साथ, आवाज़ से आमीन कहनी चाहिए। तो आज आम तौर से बाज़ मस्जिदों में देखने में आया, हनफी इमाम होता है, उसको मालूम होता है मेरे पीछे कुछ सलफी भी हैं, तो क्या करता है? मैं तुमको आमीन बोलने नहीं दूंगा। वल्लाही हमने देखा है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, फिर अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका, ऐसा करता है, बीच में रुकता तक नहीं है। नमाज पढ़ रहा है, ध्यान अल्लाह की तरफ है कि हमारी तरफ है? भाई तेरा ध्यान कुछ जीतना चाहता है, कुछ मतलब जंग का मैदान है ये कि मैं तुझको बिल्कुल एंट्री नहीं दूंगा? क्या है ये? एक आमीन बोल देगा, तेरा क्या जाएगा? तू मत बोल, तेरी मर्जी भाई, इसको तो बोलने दे। यानी मैं तो नहीं बोलूंगा, तुमको भी बोलने नहीं दूंगा, इतना गैप ही नहीं दूंगा। अब वो बेचारा पीछे वाला बोलता मैं तो बोल के रहूंगा तो बोलता है वो भी। तो मस्जिदों में इस तरह का माहौल बनाना अच्छी चीज नहीं है। इस तरह का माहौल बनाना अच्छी चीज नहीं है। उसको दरमियान में वक्त करना चाहिए। उसको अपनी आमीन तो बोल, तू सिर्री तो बोल, तेरी तो बोल कम से कम। तो खुद आमीन नहीं बोला, समझ में आ रही बात? कि उसने इससे आमीन छीनने के लिए अपनी आमीन भी खो दी। जहरी आमीन से की मुखालफत में अपनी कम से कम सिर्री आमीन तो बोल लेता, वो भी नहीं बोला उसने। हालांकि हदीस क्या बता रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें मिली। आपने आमीन कहा और आपने क्या कहा? जहरन आमीन कही, जहरन आमीन कही। तो इमाम ने आमीन कहना चाहिए कि नहीं? उनके यहाँ इमाम आमीन नहीं बोलेगा। बाज़ उलमा का ये भी फतवा है, इमाम आमीन बोलेगा। इमाम पर ये सुन्नत है उसके लिए कि वो आमीन बोले। फजहर बि आमीन, ये अबू दाऊद की रिवायत है और हसन सही है। मुक्तदी के लिए क्या है? अब इस हदीस को कोई आदमी देख के बोल सकता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ना, पीछे वाले कहाँ से बोलेंगे? इब्न जुरैज कहते हैं कि उन्होंने अता से कहा, कहते हैं कुल्तु लहू अकान इब्न जुबैर युअम्मिनु अला इथरी उम्मिल कुरआन, क्या अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु उम्मुल कुरआन पढ़कर उसके बाद आमीन कहते थे? काला नअम, कहा हाँ। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कौन है? सहाबी हैं। वयुअम्मनु मिन वराइही हत्ता अन्न लिल मस्जिदि ललज्जतन, कहते हैं वो भी आमीन कहते थे और उनके पीछे, यानी वो कौन हुए? इमाम, और उनके पीछे मुक्तदी, वो भी आमीन कहते थे उम्मुल कुरआन यानी सूरतुल फातिहा पढ़कर, यहाँ तक कि मस्जिद में गूंज पैदा हो जाती है। यानी इमाम भी आमीन कहता और मुक्तदी भी
आमीन कहते यहाँ तक कि मस्जिद में क्या होती, एक गूंज पैदा हो जाती है। तो इमाम और मुक्तदी दोनों का जहरन आमीन कहना ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से साबित है, लिहाजा हमको ऐसा ही करना चाहिए। बाद लोग कहते हैं कि आमीन दुआ है और दुआ चुपके चुपके होना चाहिए। ज़करिया अलैहि सलाम ने देखो कैसे चुपके चुपके दुआ किए थे, और असल दुआ में चुपके चुपके करना है, सही है, लेकिन असल दुआ में इख्फा है, सिवाय उन दुआओं के जिनमें जहर साबित हो। ये वही लोग हैं जो, देखिए अल्लाह रहम फरमाए, इंसान जरा अपने बारे में गौर नहीं करता है कि मैं अपनी ही बातों की मुखालफत कितनी कर रहा हूँ। नमाज के बारे में जब बात होगी कहेंगे देखो आमीन दुआ है इसलिए आहिस्ता पढ़ना चाहिए, ठीक है, और फर्ज नमाज के बाद जो दुआ मांग रहे हैं वो दुआ नहीं है, तो इसका सबूत है और जहर का भी सबूत है। सिर्फ दुआ को आहिस्ता पढ़ना चाहिए कि दलील लेकर इसको चुप करा रहे हैं, और फर्ज नमाजों के बाद दुआ करना जहर के साथ इज्तिमाई तौर पर उसका सिरे से सबूत नहीं है, लेकिन वहां पर यह बात याद नहीं आती है। ये कौन सी, यानी क्या तरीका है, इज्तिमात में हो या मुख्तलिफ मकामात पर हो, दुआ कर रहे हैं जोर से, वहां आहिस्ता दुआ की कोई दलील तुम्हारे पास नहीं है, आमीन में याद आ गई जिसमें जहर साबित है। तो जब आदमी नहीं मानना चाहता है तो जबरदस्ती उमूमी दलीलों को जबरदस्ती कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश करता है। हमारा कहना यह है दुआ असलन आहिस्ता मांगना चाहिए, सिवाय उसके जहां दलील से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज में की है। तो आदमी के लिए दोनों चीजें साबित हैं।